अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मेन कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल फार्म। कि जो एनिमल फार्म के जो मशहूर और मेन कैरेक्टर हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनके बारे में मुफीद मालूमात हासिल करेंगे और उनका जो मेन कैरेक्टर था, किरदार था, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग थे, जो इंसान थे इस जो नावल के अंदर। तो सबसे पहले आते हैं मिस्टर जोन्स। तो मिस्टर जोन्स द ऑफ्टन ड्रंक ऑनर ऑफ मैनर फार्म। तो मैनर फार्म का मालिक अक्सर औकात नशे में धुंध रहता था, क्योंकि ये जो मैनर फार्म का मालिक था मिस्टर जोन्स, ये बहुत ज़्यादा शराब पीता था। लेटर एक्सपेल्ड फ्रॉम हिज लैंड, कि अपनी जो जगह से निकाले जाने के बाद बाई हिज ओवन ऑनर, के अपने ही जानवरों से, ठीक है जी, कि इसको इसके ही जानवरों ने इसके फार्म से निकाला था। ही डाइज, वो मरता है, इन एन इनिब्रेट्स, ठीक है, वो मायूसी की हालत में, परेशानी की हालत में मरता है। होम आफ्टर अबंडन्ड, ये घर को खोने के बाद, लॉस करने के बाद। हिज होप्स टू रिक्लेम हिज फार्म, ठीक है जी, तो किस होप में, किस उम्मीद में मरता है कि अपने फार्म को दोबारा हासिल करने के लिए, ठीक है, इस चीज़ की वो उम्मीद करता हुआ ही मर जाता है। तो उसके बाद आती हैं मिसेस जोन्स। क्या कि ये मिस्टर जोन्स की वाइफ हैं। तो मिसेस जोन्स, ठीक है, जोन्स वाइफ हो फ्लीज फ्रॉम द फार्म, के जो के फार्म से भाग जाती है। कब भागती है? व्हेन द एनिमल्स रिबल, कि जब जो जानवर हैं वो बगावत का ऐलान करते हैं, बगावत खड़ी करते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आते हैं मिस्टर विम्पर। तो मिस्टर विम्पर आ सोलिसाइटर हायर्ड बाय नेपोलियन, ठीक है जी, कि नेपोलियन की तरफ से ये जो सोलिसाइटर है, ये किस लिए रखा गया था? एज एक मशीर, दरख्वास्त गुजार, वकालत के लिए, राब्ते के लिए रखा गया था। टू एक्ट, ठीक है जी, किस लिए? एक मसालहत के लिए, एक वकील, लोगों के साथ रब्ता कराने के लिए। ये किससे रखा गया था? नेपोलियन से। एज एन इंटरमीडियरी इन एनिमल फार्म्स ट्रेडिंग विद नेबरिंग फार्म्स, ठीक है जी, कि जो उसके हमसाए के जो फार्म्स हैं, एनिमल फार्म के जो करीब हैं, उनके साथ मुसालहत करने के लिए इसको रखा गया था। किसको? मिस्टर विम्पर को। तो फिर आते हैं मिस्टर फ्रेडरिक। मिस्टर फ्रेडरिक एन एनिमी ऑफ पिल्किंगटन, ठीक है, ये पिल्किंगटन का दुश्मन था। एंड ऑनर ऑफ पिंचफील्ड, और पिंचफील्ड फार्म का मालिक था। अनदर में नेबरिंग फार्म, कि ये एक दूसरा हमसाया फार्म था, ठीक है, कि एक दूसरे हमसाया फार्म का ये मालिक था। कौन? मिस्टर फ्रेडरिक। नोन फॉर ड्राइविंग हार्ड बार्गन्स, कि ये बहुत ही सख्त लेन देन के बारे में मशहूर था। फ्रेडरिक स्वेंडल्स नेपोलियन, के फ्रेडरिक ने क्या किया कि नेपोलियन को धोखा दिया। बाई बाइंग टिम्बर, ठीक है जी, के टिम्बर खरीदने के बारे में। फ्रॉम हिम विद काउंटरफीट मनी, ठीक है जी, कि इस क्या किया कि इससे टिम्बर खरीदा और क्या किया कि उसके बदले में इसको नकली पैसे दिए, ठीक है। कौन? काउंटरफीट के नकली जेली पैसे दिए। किसको? नेपोलियन को। ही लेटर ट्राइज टू अटैक, बाद में इसने हमला करने की कोशिश की। एंड साइज, कंट्रोल करना एनिमल फार्म, बट इज़ अ डिफेक्टेड, मगर क्या हुआ? शिकस्त हुई। और बाद में इसने क्या किया कि एनिमल फार्म के ऊपर हमला करके इसे कब्जे में लेने की कोशिश की, मगर क्या हुआ कि नाकाम रहा। तो मिस्टर पिल्किंगटन द ऑनर ऑफ फोक्सवुड, तो जो पिल्किंगटन था वो किसका मालिक था? फोक्सवुड एनिमल का।
कि इसका भी एक एनिमल फार्म था जिसका ये मालिक था। अ नेबरिंग एंड निगलेक्टेड फार्म, कि ये एक नज़रअंदाज किया हुआ एक फार्म था जिसका मालिक था। He eventually sells some of his land to Napoleon, कि इसने क्या किया कि इसने आखिरकार नेपोलियन को अपनी कुछ ज़मीन बेच दी। एंड इन द नावल्स फाइनल सीन, और जो ये नावल है एनिमल फार्म नावल है, इसके कुछ आखिरी जो सीन है मनाजर में, इनमें ये क्या करता है, टॉस टू नेपोलियन सक्सेस, कि नेपोलियन की कामयाबी में ये क्या करता है कि जश्न मनाता है, ठीक है जी, कि जिसमें ये इंजॉय करता हुआ नज़र आता है, उछलता कूदता। तो मेजर इसके बाद आते हैं जानवर, जो कि इसमें जानवर जो हैवान थे, करैक्टर किरदार थे। तो मेजर एन ओल्ड बोर, के मेजर एक बूढ़ा सुअर, वूज स्पीच अबाउट द इवल्स परपिट्रेटेड बाई humans रोजेज द एनिमल्स इनटू रिबलिंग, ठीक है जी, कि जिसकी स्पीच ने क्या किया कि ये जो इंसानों के जो गलत काम का जो अर्तकाब है ये करते थे, जुल्म करते थे, इसके बारे में क्या किया कि जानवरों को उकसाया और जानवर क्या हुए कि बगावत में डूब गए, ठीक है जी, कि ह्यूमंस क्या किया, रोजेज द एनिमल्स इनटू रिबेलिंग, क्या कि जानवरों को उकसाया किस में, बगावत में, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि जो इंसान थे वो क्या करते थे, इवल परपिट्रेटेड, के वो बुराई के जो काम थे वो सब इंसानों के थे, ठीक है जी। हिज फिलोसफी, उसका फ़लसफ़ा, कंसर्निंग द टायरनी ऑफ मैन, कि जो उसका जो फ़लसफ़ा था वो किसके गिर्द घूमता था, इंसान के जुल्म के बारे में, उसके इर्द गिर्द ही। और फिर क्या हुआ कि इज़ नेम्ड एनिमलिज्म बाय हिज फॉलोअर्स, और बाद में क्या हुआ कि जो उसके फॉलोअर्स थे उन्होंने जब मिस्टर जोन्स को भगा दिया तो उसका क्या नाम रखा, एनिमलिज्म नाम रखा, किसका, कि जो ख्वाब जो स्पीच की थी मेजर ने, ओल्ड मेजर ने की थी। तो ही आल्सो टीच द सॉन्ग, और उसने गाना भी सिखाया, बीस्ट ऑफ इंग्लैंड टू द एनिमल्स, कि उसने जानवरों को गाना सिखाया, कौन सा था, कि इंग्लैंड के हैवान। तो सन्नूबाल अबोर, कि ये भी एक सुअर है, हो बिकम्स वन ऑफ द रिबेलियंस मोस्ट वैल्यूएबल लीडर्स, कि एक सुअर जो कि बगावत का सबसे ज़्यादा काबिल कदर रहनुमा बना, ठीक है जी, कि उनमें जो ज़्यादा रहनुमाई वाले जो ज़्यादा काबिल इज़्ज़त लोग थे उनमें से ये भी एक बना, कौन, सन्नूबाल। तो आफ्टर ड्राइंग कॉम्प्लिकेटेड प्लान्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वाइन मिल, तो कब ये ज़्यादा फेमस हुआ, ठीक है, कि जब इसने वाइन मिल की तामीर के लिए एक पेचीदा नक्शे को खींचा, उसको बनाया। तो इस दौरान क्या हुआ था कि इसकी और नेपोलियन के दरमियान में कशमकश शुरू हो गई थी। तो फिर आगे क्या होता है कि ही इज़ चेज्ड ऑफ द फार्म फॉर एवर बाई नेपोलियंस डॉग्स, तो क्या हुआ कि उसके बाद ये हमेशा हमेशा के लिए ही नेपोलियन के कुत्तों से उसका एनिमल फार्म से पीछा किया जाता, यानी कि उसके कुत्ते और वो लोग उसको ही ढूंढते रहते थे कब वो नज़र आए और उसे चीर फाड़ दिया जाए। एंड द देर आफ्टर, और इसके बाद यूज्ड एज अ स्केप गोट फॉर द एनिमल्स ट्रबल, कि इसके बाद क्या होता था कि कोई भी जो मुश्किल जानवरों को पेश आती थी उसके लिए क्या कि कुर्बानी का बकरा इसे बनाया जाता था, किसको, सन्नूबाल को बनाया जाता था, कि जब भी एनिमल फार्म में कुछ मसला मसाइल होता था तो उसका ज़िम्मेदार किसको ठहराया जाता था, सन्नूबाल को। तो उसके बाद आते हैं नेपोलियन a boer how with सन्नूबाल leads the rebellion against जोन्स, तो नेपोलियन ये एक सुअर था कि जिसने सन्नूबाल के साथ मिलकर जोन्स के ख़िलाफ़ बगावत की रहनुमाई की, ठीक है जी। आफ्टर द रिबेलियंस सक्सेस, तो बगावत में कामयाबी के बाद ही सिस्टमेटिकली बिगन्स टू कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द फार्म, तो इसने क्या किया कि एक बहुत ही तरीके के साथ, ठीक है, कि जो फार्म के तमाम जो मामलात थे उनको कंट्रोल करना, अपने काबू में करना शुरू किया। अनटिल, जब तक ही इज़
एन अनडिस्प्यूटेड टायरेंट, कि जब तक वो क्या नहीं बन जाता कि अन के बगैर लड़ाई वाला, कि जिसका कोई मुकाबला ही ना हो, जब तक कि वो जालिम नहीं बन जाता। उससे पहले तक वो क्या करता रहा कि एक सिस्टमेटिकली उसने जो कंट्रोल हासिल करने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखी, मगर आखिरकार क्या है कि वो अनडिस्प्यूटेड जालिम बन जाता है, टायरेंट बन जाता है। तो उसके बाद आता है स्क्वेलर, आप और कर पिग, ठीक है जी, कि ये कौन है, ये एक जो नेपोलियन है इसका ये आप कह लें कि एक सेक्रेटरी है, कि जो बयान करता है, जिसको आज वज़ीर इत्तलात कहा जाता है, कि आप कह सकते हैं कि ये वज़ीर इत्तलात था। तो स्क्वेलर आप और कर पिग हाउ बिकम्स नेपोलियंस माउथ पीस, कि जो कि नेपोलियन के माउथ पीस बन जाता है। थ्रू आउट द नावल, पूरे नावल के दौरान ही डिस्प्लेज, वो दिखाता है, हिज एबिलिटी टू मैनिपुलेट द एनिमल्स, ठीक है जी, कि वो क्या करता है कि जो जानवर होते हैं उनको ये दिलासा देता हुआ ही पूरे जो नावल में नज़र आता है, ठीक है जी। और वो अपनी ये एबिलिटी, अपनी ये काबिलियत दिखाता है, क्या करते हुए कि उनको दिलासा देते हुए, उनको अपनी बातों में फंसाते हुए। Thus through the use of hollow yet convincing rhetoric, तो क्या है कि ये जो खोखली बातें होती हैं इसकी, ठीक है जी, जो ये, लेकिन इसमें खूबी क्या होती है कि इसमें जो इसका जो कलाम है उसमें बहुत फसाहत होती है। ये लोगों को झूठियाँ कहानियाँ सुनाते सुनाते ये इतनी कहानियाँ सुनाता है कि लोग इसके ट्रिक में फंस जाते। आज आप मिसाल के तौर पर देखें कि जो भी हमारे मुल्क में हुकूमत आती है तो वो क्या करती है, वो ये करती है कि जी हम क्या करेंगे जी, हम लाहौर को पेरिस बना देंगे, ठीक है जी, हम क्या जी, हम इतनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे कि 50 साल तक नहीं ख़त्म होगी, ठीक है, कि ऐसे दिलासे देते हैं। अब पिछले दिनों में साद रफ़ीक स्पीच कर रहा था, तो वो कह रहा था जी ये पंजाबियों शहबाज शरीफ पकड़ा गया है, ठीक है जी, तो नवाज शरीफ को भी ये पकड़ रहे हैं, तो ये तुम्हारी इज़्ज़त का सवाल है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये ट्रिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है, लोगों को वर्गलाते हैं। तो जब लोग मुश्किल में होते हैं तब तो इन लोगों को नहीं नज़र आते पंजाबी, या कोई सिंधियों को सिंधी नहीं नज़र आते। तो इसके बाद आते हैं बॉक्सर, अ डेडिकेटेड, एक वक़्फ़ किया हुआ, कि जिसने अपनी पूरी लाइफ को वक़्फ़ कर दिया, बट डिम विटेड हॉर्स, ठीक है जी, कुंद जहन है, ये छोटे जहन का एक घोड़ा है। हाउ एड्स इन द बिल्डिंग ऑफ विंड मिल, ठीक है, ये एक विंड मिल की तामीर में बहुत ज़्यादा मदद करता है, बट इज़ सोल्ड टू अ ग्लू बॉयलर आफ्टर कोलैप्सिंग फ्रॉम एग्जवेशन। तो क्या है कि ये जब अपने जिस्म की थकान की वजह से, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी की वजह से जब ये गिर जाता है, तो इसको नेपोलियन क्या करता है कि एक गिलो बनाने वाली जो एक फैक्ट्री है उसको बेच देता है। किस लिए बेचता है, शराब हासिल करने के लिए। उसके बाद ही मोली, अ वेन हॉर्स, ये एक बेकार किस्म की घोड़ी है। हाउ प्रेफर्स रिबन्स एंड शुगर आवर आइडियाज़ एंड रिबेलियन, तो ये जो एक घोड़ी है, मोली है, ये किसको प्रेफर देती है, तरजीह देती है, रिबन्स को, जो ये अपने सर पर लगाती थी, घुंघरू वगैरह, और जो मीठी जो शुगर की, जो चीनी की गोलियां वगैरह हैं, ठीक है, जिनके जो ढेले वगैरह होते हैं, ये इनको तरजीह देती है किसके ऊपर, ख्यालात के बारे से, और रिबेलियन यानी कि बगावत के बारे में, यानी कि बगावत और ख्यालात से ज़्यादा तरजीह देती थी इन चीज़ों को। She is eventually lured off the farm with the promises of a comfortable life. तो आखिरकार क्या हुआ कि एक पुरसकून ज़िंदगी के वादे के साथ फार्म से लालच की वजह से भगा दी गई, ठीक है जी, किसी की तरफ भाग गई या किसी ने इसको लालच दी, ठीक है जी। तो उसके बाद क्लोवर, a motherly horse who silently questions some of Napoleon's decisions and tries to help Boxer after his collapse, ठीक है। तो ये जो खामोशी से सवाल करती थी नेपोलियंस के फ़ैसलों के बारे में,
ठीक है। और ये किसकी हेल्प करती थी? बॉक्सर की, कि जब वो बीमार था। और ये अक्सर ही बॉक्सर के साथ ही मैदान में चलने के लिए चली जाती थी। ठीक है जी। तो ये उसके साथ बहुत ही हमदर्दाना रवैया रखती थी। तो इसके बाद आती हैं बेंजामिन। ठीक है। आ साइनिकल पेसिमिस्टिक डोंकी हाउ continually undercuts the animal's enthusiasm with his cryptic remark, donkeys live a long time। तो ये जो क्या करता था, ये एक बहुत तंजिया किस्म का एक घोड़ा था, घोड़ा गधा था, बेंजामिन गधा था। ठीक है जी। तो ये क्या करता है, तनकीदी तौर पर तंजिया अल्फाज जो है वो दूसरे जो जानवर थे उनको सुनाता था। ठीक है जी। क्यों? कि ये पेसिमिस्टिक डोंकी था, ये एक मायूस किस्म का जो ये गधा था। तो हाउ कंटिन्यूअली अंडरकट्स द एनिमल्स, तो जो क्या करता था कि मुसलसल ही जो दूसरे जानवर थे उनके जो जोश था, उनका जो वलवला था, उसको क्या करता था, अंडरमाइन, उसे कमज़ोर करता था। तो विद हिज क्रिप्टिक रिमार्क, कि अपने पोशीदा, ठीक है, छुपे हुए अल्फाजों के साथ, तो ये कहता था कि डोंकीज लीव अ लॉन्ग टाइम, तो ये जो गधे होते हैं ये बहुत ही लंबी ज़िंदगी तक रहते हैं, ये बहुत लंबी ज़िंदगी पाते हैं। तो उसके बाद आता है जी मोसिस। तो ये एक परिंदा है। ठीक है जी। अ टैम रेवन एंड समटाइम्स पिट ऑफ जोन्स। ठीक है जी। ये एक जोन्स का एक परिंदा है। और टेल्स द एनिमल स्टोरीज अबाउट अ पैराडाइज कॉल्ड शुगर कैंडी माउंटेन। तो ये जो मिस्टर जोन्स का एक परिंदा है, ये जो जानवरों को ये कहानियाँ सुनाया करता था कि यहाँ पर एक ऐसी जो पहाड़ी है कि जहाँ पर क्या है कि शुगर कैंडी की बहुत ज़्यादा, जहाँ पर शुगर कैंडीज़ हैं, जहाँ पर मीठी गोलियाँ हैं। तो ये कहता था कि इन जो जानवर हैं जो मरने के बाद वहाँ पर जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जो कहानियाँ सुनाता था उनको। तो उसके बाद आते हैं जी ब्लू बेल, जैसी एंड पिंचर। तो ये क्या है कि ये 3 कुत्ते हैं। द 9 पपीज़ बोर्न बिटवीन जैसी एंड ब्लू बेल। तो जो 9 पपीज़ जो छोटा कुत्ते के बच्चे हैं वो कब पैदा होता है, जैसी और ब्लू बेल के दरमियान है। आर टेकन बाय नेपोलियन, और नेपोलियन से इनकी क्या होता है, परवरिश की जाती है, पाई जाती है। रेज टू बी हिज गार्ड डॉग्स। और क्या होता है कि ये किसकी हैसियत से काम करते हैं, नेपोलियन के गार्ड की हैसियत है। तो